This is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss प्रथम खाड़ी युद्ध। आज बेटा हम जो खाड़ी युद्ध है उसके बारे में डिस्कस है वो करेंगे। पिछली जो क्लासेस थी उसके अंतर्गत हमने गोरिल्ला वॉर है वो भी डिस्कस किया था, और अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं प्रथम खाड़ी युद्ध। ईरान ने कुवैत पर कब्जा है वो कर लिया था 1990 के अंदर। 1990 के अंदर कुवैत पर ईरान ने कब्जा है वो कर लिया था। इसे समझा गया यह कब्जा हटाने को नहीं माने, मतलब जो इराक है उसको समझाया गया पर उसने कब्जा हटाने से मना है वो कर दिया। फिर संयुक्त राष्ट्र जो संघ है यूएनओ है उसने बल प्रयोग की अनुमति है वो दी। देखिए यहाँ से जो यूएनओ है उसने क्या किया, उसने इराक पर बलपूर्वक या मतलब एक फोर्स के द्वारा उस चीज़ को मनाने की जो कोशिश है वो की, और ये नाटकीय फैसला था। ये एक नाटकीय फैसला था क्योंकि पिछले 45 वर्षों में यूएनओ ने इतना बड़ा फैसला है वो नहीं लिया था। लोगों के लिए एक नाटकीय लग रहा था, क्योंकि यूएनओ ने इतना बड़ा जो फैसला है वो किसी देश पर युद्ध करने का जो निर्णय है वो अपने 45 सालों में कभी लिया नहीं था। जॉर्ज बुश ने इसी नई व्यवस्था की संज्ञा दी और इसे क्या है, इसे एक नई विश्व व्यवस्था की जो संज्ञा है वो दी। किसने? जॉर्ज बुश ने। इस युद्ध में 34 देशों के 6,60,000 सैनिकों ने भाग है वो लिया। जो प्रथम जो खाड़ी युद्ध था उसके अंतर्गत 34 देशों के 6,60,000 सैनिकों ने जो भाग है वो लिया, ठीक है ना। और इसका जो अनुयायी थे, जो लीडरशिप जो कर रहे थे वो अमेरिका जो देश है वो कर रहा था इन देशों के अंतर्गत। और फिर बाद में इसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाने लगा, ठीक है ना। फिर इसका जो नाम है वो बता दिया गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो यहाँ से देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है वो किसने और किसके खिलाफ है वो चलाया गया, ठीक है ना। और फिर 1990 में इराक ने कुवैत पर अधिकार है वो कर लिया था, तो इसके कारण क्या जो परिणाम है वो उसको भुगतने पड़े, या यूएनओ ने इस मामले पर क्या कहा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको पता चल गई होंगी बेटा। इस युद्ध में स्मार्ट बमों का जो प्रयोग है वो किया गया और इसे पूरी दुनिया के सामने लाइव दिखाया गया, ठीक है ना। इसे क्या है, पूरी दुनिया के सामने लाइव दिखाया गया और जो स्मार्ट बम है उनका जो इस्तेमाल है वो किया गया। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने कहा 100 जंगों की एक जंग साबित होगी। उन्होंने कहा सद्दाम हुसैन ने कि 100 जंगों की एक जंग है वो साबित होगी। वो किसने कहा? सद्दाम हुसैन ने। सद्दाम हुसैन कौन थे बेटा? ये थे इराक के राष्ट्रपति। इराक यह युद्ध हार गया क्योंकि देखिए 34 देश थे, 34 देश एक साइड और अकेला इराक एक साइड, तो इराक इसमें हार गया। और इसे यह पता चलता है कि अमेरिका की सैन्य क्षमता कितनी मजबूत थी। इस चीज़ से एक बार फिर से साबित हो गया कि अमेरिका की जो सैन्य जो शक्ति है वो कितनी शक्तिशाली थी। इस युद्ध का लाइव प्रसारण किया गया था और अमेरिका ने इस युद्ध में मुनाफा कमाया। मतलब युद्ध से क्या हुआ, लाइव टेलीकास्ट तो हुआ पर अमेरिका ने बड़ी मात्रा में इसमें क्या किया गया बेटा, मुनाफा कमाया। जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिला, किसको? अमेरिका को। काफ़ी जो देश हैं वो डरने लग गए और अमेरिका की साइड है वो झुकने लग गए, क्योंकि अमेरिका ने इस युद्ध में जितनी रकम खर्च की थी उससे ज़्यादा अमेरिका को जापान और सऊदी अरब जैसों देशों से मिली। देखिए इसमें बताया गया मुनाफा कैसे कमाया, अब उस चीज़ की बात कर रहे हैं। जितनी अमेरिका ने जितनी रकम है वो खर्च की थी उससे कहीं ज़्यादा जर्मनी और जापान और सऊदी अरब देशों से मिली। मतलब जो और जैसे जापान था, जर्मनी था, सऊदी अरब था, इन्होंने अमेरिका को सहायता है वो प्रदान की ताकि जो कुवैत है उसको छुटाया जा सके, उसको आज़ाद है वो उसको आज़ाद है वो किया जा सके। इसलिए उसने ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिली। तो पहला जो खाड़ी युद्ध हुआ था वो हुआ था 1990 के अंतर्गत। अब हम पढ़ेंगे दूसरा खाड़ी युद्ध।
पहला जो खाड़ी युद्ध है वो कंप्लीट हुआ है बेटा हमारा। अब दूसरा जो खाड़ी युद्ध है उसको डिस्कस करते हैं। इराक पर अमेरिका हमला। अब इराक पर क्या हुआ, अमेरिका ने हमला है वो कर दिया मार्च 2003, 19 मार्च 2003 को, और अमेरिका ने इसे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया। ठीक है ना। अब जो ऑपरेशन है वो इराकी जो फ्रीडम है वो चलाया। ऑपरेशन डेजर्ट आपसे पूछ लिया जाए तो 1990 है बेटा, और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम आपसे पूछ लिया जाए तो वो कब है, 2003 में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस चीज़ की अनुमति है वो नहीं दी। पिछले में जब हमने अभी जो पिछला जो खाड़ी युद्ध पढ़ रहे थे तो उसमें सोवियत संघ ने अनुमति है वो दी थी, पर अब की बार जो सोवियत संघ है, यूएन है, उसने किसी प्रकार की कोई अनुमति है वो प्रदान है वो नहीं की। ठीक है ना। तो ये चीज़ें थी बेटा कुछ आपको जो बतानी थी, और भी आगे हैं वो आप डिस्कस हैं वो कर रहे हैं, तो आप इनके जो नोट्स हैं वो साथ के साथ प्रिपेयर हैं वो करते रहें। फिर भी अमेरिका ने हमला किया। इस युद्ध में अमेरिका के साथ 40 देश थे। इस युद्ध में अमेरिका के साथ कितने देश थे बेटा, 40 देश थे। और पिछली बार जो देश थे वो कितने थे, पहले खाड़ी युद्ध में 34 देश थे। अमेरिका ने इराक पर, अब बात कर, देखिए यहाँ पे अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा नरसंहार के हथियार बना रखे थे। अमेरिका ने जब इराक पर मतलब अटैक करने की कोशिश है वो की, तो उससे पहले उसने अपनी जो तैयारी है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है वो कर ली थी, और काफ़ी ज़्यादा नरसंहार के जो हथियार, मतलब मानवता को क्रूरता के साथ विनाश करने के लिए कुछ ऐसे हथियार हैं वो बना रखे थे, जबकि ऐसे सबूत इराक में नहीं मिले। ठीक है ना। पर इराक के अंदर ऐसे जो सबूत है वो नहीं मिले। उसका कोई हमला, मतलब उसका कोई उद्देश्य नहीं था कि वो कभी ना कभी युद्ध है वो लड़ेगा। और दूसरे जो खाड़ी युद्ध है उसका उद्देश्य अमेरिका का केवल 2 ही थे। एक तो क्या था, तेल के जो भंडार हैं उन पर अपना अधिकार है वो किया जा सके, संसाधनों पर कब्जा हो। इराक के अंदर जो बड़ी मात्रा में जो तेल है वो देखने को मिलता है, तो उस पर किसका अधिकार हो, अमेरिका का हो जाए, और जो वहाँ और भी जो संसाधन थे उन पर भी किसका अधिकार हो, अमेरिका का। दूसरा जो इनका जो उद्देश्य था वो ये था बेटा कि इराक में अपनी मन पसंदीदा जो सरकार है वो बनाना। अपनी मन पसंदीदा जो सरकार है वो बनाना इनका मुख्य उद्देश्य था, ताकि वो अपने मनपसंद जब सरकार है वो बना लेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग है वो काम करेगी, तो वो आसानी से इराक के जो रिसोर्स हैं उनको अपने कब्जे में है वो ले सकती है। तो ये बताया गया। इराक पर हमले से अमेरिका की कमजोरी है वो नज़र आई। ये जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है कि जब इराक पर हमले से अमेरिका की जो कमजोरी है वो नज़र आई तो कैसे नज़र आई, समझाइए इस चीज़ को, बताइए बेटा। चलिए अब इसी की बात करते हैं। अमेरिका अधिक ताकतवर जरूर था अमेरिका, पर उसमें भी कुछ ना कुछ जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं वो नज़र आई। लेकिन वह इराक में कानून व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाया। और क्या नहीं कर पाया, कानून व्यवस्था वो स्थापित है वो नहीं कर पाया। इराकी जनता ने काफ़ी ज़्यादा जो विरोध है वो किया, और अमेरिका युद्ध जीत जरूर गया था, पर वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था बनाने में असफल रहा। तो मतलब यहाँ से क्या चीज़ देखने को मिली बेटा, हमें यहाँ से ये चीज़ देखने को मिली, अमेरिका ताकतवर जरूर था पर वो इराक के अंदर कानून व्यवस्था वो स्थापित करने में सक्षम है वो नहीं हो पाया। और जनता ने इसका काफ़ी ज़्यादा जब विरोध किया तो वो वहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था भी सक्सेसफुल है वो नहीं कर पाया बेटा। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं वो बताई गई हैं। अब बात करते हैं स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल कि जो स्वतंत्र जो राज्य हुए थे जो सोवियत संघ के विघटन के बाद, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कोई ग्रुप बनाया या किसी चीज़ में सम्मिलित है वो हो गए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो अब पढ़ेंगे। तो हेडिंग हमारी क्या है बेटा, हमारी हेडिंग है स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। सोवियत संघ के विघटन के बाद स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल है वो अस्तित्व में आया। स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल अस्तित्व में आया। पूर्व सोवियत संघ में 15 देश शामिल थे। इनमें से कुछ विघटन के बाद इस संगठन में शामिल हुए, ये दोबारा से वो इसी संगठन में है वो शामिल हो गए।
उनका उद्देश्य क्या था? आपसी एकता बनाए रखना, व्यापारिक नीतियों को बढ़ावा देना, एक दूसरे की सहायता करना, शांति व्यवस्था स्थापित करना, राष्ट्रीय सुरक्षा और निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। ये इनका मुख्य उद्देश्य था। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब 15 देश हैं वो स्वतंत्र हुए सोवियत संघ से, तो उन्होंने अपना एक राष्ट्रकुल है वो बना लिया। और उसमें कुछ क्या हुआ, इस संगठन में शामिल तो हो गए बेटा, फिर उन्होंने कुछ अपने उद्देश्य हैं वो बनाए, जैसे आपसी एकता। ये जो 15 देश थे उन्होंने क्या किया, अपना एक अलग से जो ग्रुप है वो बना लिया। क्या बना लिया बेटा? ग्रुप बना लिया। एक जो ग्रुप है वो बना लिया। और जब इन्होंने जब ग्रुप है वो बनाया, जो ग्रुप बनाया, तो इसके कुछ एम्स भी रखे, कुछ क्या रखे, उद्देश्य भी रखे। और जो उद्देश्य जो रखे बेटा, वे उद्देश्य क्या थे? वो एक तो एकता बनाए रखना, व्यापारिक नीतियों को बढ़ावा देना, आपस में व्यापार है वो करेंगे, एक दूसरे की सहायता प्रदान करना, शांति व्यवस्था स्थापित करना, राष्ट्रीय सुरक्षा और निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। निशस्त्रीकरण होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों की जो होड़ जो चल रही है उस पर रोक लगाना। ये इसका मुख्य उद्देश्य थे बेटा। तो आज की क्लास में बस इतना ही कराएंगे बेटा, और जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंतर्गत हम आगे जो डिस्कस है वो करेंगे चैप्टर को, और काफ़ी जल्दी ही जो चैप्टर है उसको कंप्लीट है वो करेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस है वो करेंगे बेटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।